संपर्क में है प्रवेश जी, जैन जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? नहीं, देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। प्रवेश जी, आपकी जो बैठक रही है, किस बैठक को देखते हैं? क्या कर रहे हैं? इस वक्त ये बड़ी खबर। और अब इस वक्त प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, हमने कई लोगों को बुलाया, लेकिन जयंत चौधरी पर उन्होंने कहा कि अब हमने तो सबको बुलाया था, लेकिन वो आए या ना आए अब उनकी मर्जी है, लेकिन देर अभी नहीं हुई है। आपको बता दें कि अमित शाह जाट नेताओं की बैठक ले रहे थे। गृहमंत्री जी ने ये तो आपको मालूम है ना। चलिए चलो भाई, कहाँ है गाड़ी? चलो भाई। बात करते हैं। प्रवेश वर्मा के घर पर जो जाट नेताओं के साथ बैठक चल रही थी अमित शाह की, वो बैठक खत्म हो गई है और जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने मंथन किया। उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी या फिर उनकी जो भी समस्याएं थी उसे दूर करने का आश्वासन दिया गया। और उसके बाद अब इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल जाट नेताओं के साथ वो बैठक खत्म हो गई है। और उसके बाद जब बाहर निकल रहे हैं तमाम नेता, तो उनकी रिएक्शंस इस वक्त आप सुन रहे हैं। कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या बातचीत हुई है, जरा वहां पर बताइए कि किस तरह का कोई नतीजा निकला है बातचीत में? देखिए, बातचीत में नतीजा ये है, कम से कम जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी बातों से ये लग रहा है कि अमित शाह की बातों से वो सहमत हैं। और बीजेपी के पक्ष में जो लोग कम से कम आए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये मत था कि बीजेपी ने जो कहा था उसको वायदे को पूरा किया है और इसलिए वो बीजेपी के साथ रहेंगे। मुख्य तौर पर अमित शाह की तरफ से जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया गया और कहा कि 2017 में आपसे वादा किया गया था, लेकिन अब हम इस बार हमारे दिमाग में वो है और केंद्र स्तर पे, यानी कि केंद्रीय सेंट्रल स्तर पे जाट को आरक्षण देने के मुद्दे पे वो कदम को आगे बढ़ाएंगे। संदीप बाल्यान की तरफ से मुजफ्फरनगर दंगे में जो 6000 के आसपास केसेस थे उसको विड्रॉ करने का को लेकर मुद्दा उठाया गया। यानी कहीं ना कहीं जो 2013 में दंगे हुए थे उस सेंटीमेंट को एक बार फिर जगाकर जो रालोद और सपा का जो एक गठजोड़ बना है उस पूरे इलाके में, और कहीं ना कहीं वो सोशल इंजीनियरिंग को यहाँ इफेक्ट करता है, उस ग्रुप को, उस सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने की एक कोशिश है सेंटीमेंट को जगाकर। तो कुल मिलाकर जो पूरी बैठक हुई उसमें यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पूरा जिक्र किया गया। उसके अलावा जो मुख्य मांग जाटों का रहा है, जाट आरक्षण का मुद्दा, उस पर भी गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। वही सेंटीमेंट को जगाने का काम मुजफ्फरनगर से सांसद संदीप बाल्यान ने किया है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग लोकल स्तर पे बनी है वो कम से कम सरकार ने जो पहले वादा किया था कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डिले होता है। तो मुख्य एक तो ये मुद्दा था कि बस जो पेमेंट है करने का वो समय से हो जाए, एक मुख्य मुद्दा तो यही था। इसके अलावा जाट समाज जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो, पूरी तरह से हो, प्रदेश में भी हो और देश की सरकार में भी हो। ये मुख्य मुद्दे थे जाट समाज के। तो जाट आरक्षण को लेकर भी बात कही, जाट आरक्षण को लेकर के बात कही गई है, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि जाट आरक्षण जहां जहां भी है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि समाज को प्रदेश में मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार में आरक्षण मिलता है और जहां जहां मिलता है, नो डाउट हमें भाजपा ने आरक्षण दिया है। जयंत चौधरी, देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जयंत चौधरी, जाट समाज एक इमोशनल है, समाज इमोशनल है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को प्यार करता है। गृह मंत्री जी का कहना यह था कि जयंत चौधरी अगर गलत घर को नहीं चुनते तो अपने दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे। और मैं भी ये समझता हूं कि अगर जयंत चौधरी वहां ना जाकर के इस दरवाजे पे आते तो ज्यादा उनको सम्मान भी मिलता और उनकी पावर भी ज्यादा होती। अगर उस सरकार में तो 12 से लेकर के 17 तक अखिलेश की सरकार थी, वहां तो खुद अखिलेश की नहीं चली। तो अगर गलती से, पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, लेकिन अगर गलती से अगर कभी सरकार बन भी जाती तो जयंत चौधरी की वहां को चलने वाली तो थी नहीं। इससे तो बेहतर यही था कि वो यहाँ थे, सम्मान भी मिलता, मान सम्मान मिलता। यही मुझे कहना है आपसे। थैंक यू। तो आपने सुना कि जाट नेताओं की प्रतिक्रिया क्या आ रही है और इस प्रतिक्रिया को उनके जो बॉडी लैंग्वेज आ रही है, जो जेस्चर आ रहा है, उसे समझने की जरूरत है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।